स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो रीडिंग राइटिंग फंक्शंस थे वो हमने पढ़े थे और कुछ प्रोग्राम्स किए थे। और भी प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। और भी प्रोग्राम्स मैं सेंड कर दूंगा, बट अभी हम लोग थोड़ा सा 1-2 दिन का अभी और सिलेबस रिमेनिंग है, दैट इज़ द नंबर सिस्टम। वो फिनिश हो जाए उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे और आएंगे, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज द नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम इज यूज्ड, नंबर सिस्टम जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि नंबर्स को कम्युनिकेट करने के लिए या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। और जनरली जो हम लोग ह्यूमंस यूज़ करते हैं दैट इज़ इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, कि 1 से 9 का, 0 से 9 का कोई भी नंबर जो होता है हमारे, जो हम लोग समझते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 to 9। बट जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो होता है इसके अंदर हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम, हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डेसिमल नहीं समझता, हम लोग डेसिमल समझते हैं, बट हमारा कंप्यूटर जो होता है दैट कांट अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर। सो व्हेन वी गिव द डेसिमल नंबर्स देन इट कन्वर्ट्स इनटू द बाइनरी, और जो भी इसके नंबर सिस्टम्स हैं उनमें ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का, 10 मार्क्स का फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो सबसे हमारे यहाँ आता है सबसे पहले कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडिक्स। रेडिक्स और बेस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडिक्स या बेस हम लोग बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को, किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स और सिंबल्स यूज्ड होते हैं दैट इज द नॉन एज द बेस और रेडिक्स ऑफ दैट नंबर सिस्टम। मीन्स द टोटल नंबर ऑफ digits or symbols used and a number system is called its base or radix r, ठीक है। जैसे कि हम बोलें तो जो भी हम लोग रेडिक्स, जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बेस होता है वो हम लोग सबस्क्रिप्ट में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे 512 है तो मैंने पैरेंथेसिस के बाद और सबस्क्रिप्ट में मैंने 10 लगा दिया, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में 10 का मीन्स है कि आपका ये जो पर्टिकुलर नंबर है 512 जो है, ये 512 जो है वो किस में है, 10 बेस में। 10 बेस मीन्स डेसिमल, ठीक है। तो रेडिक्स जो होता है बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम आर इक्वल टू 10 क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 का कॉम्बिनेशन होता है। और 0 to 9 मीन्स 10 सिम्बल्स हो गए, या बोले तो 10 डिजिट हो गई, तो इसका जो रेडिक्स होगा वो 10 होगा। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर 0 and 1 इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 सिंबल्स ही होते हैं, तो इसका जो रेडिक्स होगा दैट इज 2। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में 8 होते हैं सिंबल्स, हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 8। देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स जो होते हैं इनमें हम लोग 16 सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो इसका जो रेडिक्स और बेस होता है दैट इज़ द 16। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस इज 10, बाइनरी का 2, ऑक्टेल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16 इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशंस होता है। कोई भी नंबर जो होता है वो 10 सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा कोई भी नंबर।
और इसका जो बेस होता है, हमने अभी देखा है कि बेस कितने नंबर ऑफ कितने सिंबल्स हैं, 10 है, तो इट मीन्स इसका जो सिंबल, इसका जो बेस होगा या रेडिक्स आर जो होगा, दैट इज दी 10। ठीक है। In decimal number system, the successive position to the left of the decimal point represents unit, tens, hundreds, thousands and so on. ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या डेसिमल पॉइंट होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखें तो यूनिट्स, ठीक है, वंस पोजीशन, टेंस पोजीशन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड लैक्स, 10 लैक्स, और वो होता ही है। ठीक है। तो द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिजिट्स डिपेंड्स ऑन वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट। जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है उस पर्टिकुलर डिजिट पे, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट। पोजीशन या हम बोलते हैं प्लेसेस जो होते हैं, हम उस पे डिपेंड करता है। और वेट जो आपका होता है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड रहता है यहाँ पे। The position of first digits towards left side of the decimal point is 0। मीन्स जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड में जाएं हम लोग, तो जो फर्स्ट डिजिट होती है पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में जो डिजिट होती है, उसका जो पोजीशन होती है वो ज़ीरो से हम लोग काउंट करते हैं। ज़ीरो, देन उसके बाद वाली 1, उसके बाद वाली 2, उसके बाद वाली 3। और जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में नेगेटिव से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3। ठीक है। मीन्स कि सपोज मेरे पास नंबर है 123.12, तो 123 में 3 जो होगा वो 0 पे होगा, 2 होगा 1 पे, एंड 1 होगा आपका 2 पे। और 123.12 है तो 0.1, पॉइंट के बाद जो 1 है वो -1 पे आएगा और 2 आएगा -2 पे। क्लियर, दैट इज द पोजीशन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 123.4, तो डिजिट है 123.4, पॉइंट को मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है। तो 3 जो होगा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो इसकी पोजीशन होगी 0। 2 हमारा है, उसकी पोजीशन होगी 1, 0, 1, 2, 3, जितनी भी इस साइड पॉइंट के इस साइड होगा वो 0 से स्टार्ट, लेफ्ट साइड 0 से स्टार्ट होगा, और पॉइंट के राइट साइड जो होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3। और वेट जो होता है दैट इज द बेस पावर, जो रेडिक्स पावर पोजीशन होता है। वेट जो होता है दैट इज द रेडिक्स पावर बेस, सॉरी रेडिक्स पावर पोजीशन। मीन्स इसका जो वेट अगर निकालूं मैं इस पोजीशन का, दैट इज 10 पावर -1। 10 इज द बेस, और रेडिक्स आर पावर माइनस आर पावर पोजीशन। ठीक है। तो 10 पावर -1, 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, दिस इज द वेट ऑफ दिस पोजीशन। ठीक है। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वेट्स होते हैं। क्लियर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमने बहुत बार पढ़ा है, हम बचपन से ही इस पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अगर निकालना है, वैल्यू निकालनी, वैल्यू ऑफ द नंबर्स डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट्स। डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वेट पावर, जो वेट ऑफ दैट देयर पोजीशन, उस पोजीशन का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और उन सबको रिजल्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आपका पर्टिकुलर नंबर आ जाता है। दिस मेथड इज नॉन एज एक्सपेंशन मेथड। ठीक है। एंड द राइट मोस्ट डिजिट जो होती है, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर हैज़ द लोएस्ट वेट। राइट मोस्ट डिजिट जो होती है उसका लोएस्ट वेट होता है, इसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSD और LSB। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ द हाइएस्ट वेट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है उसका हाइएस्ट वेट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। द अबो टेबल जो जो हमारी टेबल थी, देखो अगर मैं फिर से ये टेबल लूँ, तो दिस इज़ द हाईएस्ट वेट, तो दिस इज़ द MSB। ये जो है, ये 1 जो है ये MSB है, एंड जो हमारा लोएस्ट है दिस इज़ द LSB। ठीक है, लोएस्ट। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा वेट, जैसे मैंने बोला था, किसी भी नंबर को अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वेट से।
weight of their position. तो 1 multiplied by 10 power 2 plus 2 multiplied by 10 power 1 plus 3 multiplied by 10 power 0 plus 4 multiplied by 10 power 1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123.4. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारे पास आता है कि हमें किसी भी, जैसे कोई डेसिमल नंबर में हमें दिया हुआ है, नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को मुझे किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, और ऑब्वियसली हमारे पास दूसरे नंबर सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है. ठीक है, अगर मुझे डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में करना है तो जो जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसका रेडिक्स और बेस क्या है. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ टारगेटेड नंबर सिस्टम, दैट इज द नंबर सिस्टम टू विच वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम. मीन्स जिस नंबर डेसिमल से जिस नंबर सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है उसका बेस हम लोग फाइंड आउट करेंगे. कि सपोज डेसिमल टू बाइनरी है तो बेस 2 होगा, बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है तो 8 होगा, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 होगा. उसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड स्टेप में, हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसके अंदर होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अगर दोनों हैं, ठीक है, होल पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो होल पार्ट अलग मेथड रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग मेथड रहेगा. होल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो होल पार्ट होता है उसको हम लोग बेस से डिवाइड करते जाते हैं. हम क्या करते हैं, जो नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम से मुझे किसी में भी करना है तो उसका बेस निकाल के उस बेस से होल पार्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, होल पार्ट में हम उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर नोट डाउन करते जाते हैं. हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर नोट डाउन करते जाते हैं, डिवाइड करते हैं रिमाइंडर नोट डाउन करते हैं. इस तरह से हम लोग होल पार्ट के लिए करते हैं. और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम जो बेस होता है उस बेस को फ्रैक्शनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो होल पार्ट होता है उसको नोट डाउन करते हैं. समझ में आया. अगर मुझे होल, मेरे पास नंबर ऐसा है जिसके अंदर दोनों पार्ट है, होल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो हम होल पार्ट के लिए अलग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग प्रोसेस अप्लाई करेंगे. होल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते जाते हैं उसके बेस के साथ और रिमाइंडर नोट डाउन करते जाते हैं. ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करते हैं, बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो आंसर आएगा उसका हम क्या नोट डाउन करेंगे, होल पार्ट नोट डाउन करेंगे. क्लियर. और होल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर्स आए हैं, जो भी रिमाइंडर्स आए हैं उनको रिवर्स डायरेक्शन में नोट डाउन करते हैं. और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम जैसे जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसी से हम लोग नोट डाउन करेंगे. जबकि रिवर जो होल पार्ट है उसके लिए हम लोग रिवर्स के लिए, तो ये हम देखेंगे अभी. बट दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम. ठीक है, अब मेरे पास आता है कि किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हमें वही बेस फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि हमें किस नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस नंबर से, कि बाइनरी से डेसिमल में करना है, ऑक्टल से डेसिमल में करना है, या मुझे हेक्साडेसिमल्स में से डेसिमल में करना है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हम नाउ असाइन ए पोजीशन टू ऑल द डिजिट्स इन द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. हम क्या करते हैं, हम प्लेसेस या हम बोले तो पोजीशंस हम लोग राइट डाउन कर देते हैं. कि जैसे यहाँ पे है 5548 के लिए 8 की पोजीशन इज 0, 4 की पोजीशन इज 1, इस 5 की 2 एंड 5 की 3. तो हम सबकी क्या करते हैं, पोजीशंस जो अभी मैंने पहले टेबल बनाई थी डेसिमल नंबर के लिए, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हर डिजिट की पोजीशन राइट डाउन कर देते हैं. और पोजीशन राइट डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम वही जो बेस होता है उस बेस की पावर, नाउ मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर विथ बेस पावर पोजीशन एंड एड देम. नाउ मल्टीप्लाई ईच डिजिट, जो डिजिट है जैसे 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय बेस पावर 0, सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाय बेस पावर 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय बेस पावर 1,
5 multiplied by base power 2 and 5 multiplied by base power 0 1 2 3 बेस पावर 3। तो उन सबको जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे तो फाइनली मेरा क्या होगा, हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑब्वियसली बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। कोई भी नंबर जो होता है इसमें 2 सिंबल्स या 2 डिजिट्स जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट डिजिट इज 0 एंड सेकेंड इज 1। सो द रेडिक्स ऑफ द बेस और रेडिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका हमारा बेस और रेडिक्स जो होता है दैट इज 2। ठीक है, क्योंकि 2 सिंबल्स ही होते हैं। और कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी में भी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक 1001। 1001 इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। सेम यहाँ पे भी द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिटेड बाइनरी नंबर इज ट्वाइस द प्लेस वैल्यू ऑफ और फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ इट्स राइट साइड। ठीक है, द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर इज ट्वाइस द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन इट्स राइट साइड। मीन्स डबल होती है आपकी राइट साइड से। ठीक है, द वेट ऑफ ईच पोजिशन इज पावर ऑफ 2। जैसे हमारे पास वेट था डेसिमल में, हमारे पास 10 पावर था, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 पावर पोजीशन नंबर, 2 पावर पोजीशन नंबर। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है कि मुझे जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्जन करना है तो हम लोग किस तरह से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली मैं एग्जांपल ही लूँगा। हमने अभी मेथड देखा था डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो बाइनरी का बेस कितना है 2 और डेसिमल का बेस है 10, या हम बोले तो रेडिक्स इज 10 एंड बाइनरी का रेडिक्स है आपका 2। तो सपोज मेरे पास ये नंबर है, इसी तरह से आपके पास एग्जाम में आएगा 32.12 और पैरेंथेसिस में दिया हुआ है 10 बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड बेस 2। मीन्स मुझे यहाँ पे जो नंबर दिया है वो डेसिमल में है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं जब हमें इस तरह से दिया होता है, होल पार्ट के लिए अलग और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग। तो होल पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं पहले कन्वर्जन ऑफ होल पार्ट। तो हमने 32 के लिए किया। हम क्या करेंगे, इस 32 को जो हमने देखा था मेथड, उसमें क्या था, हम जो नंबर दिया हुआ है होल पार्ट, उस होल पार्ट को बेस से डिवाइड करते हैं। और किस बेस से, जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 32 को मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा और रिमाइंडर नोट करता जाऊंगा। तो हम टेबल देखते हैं कि कोशिएंट और रिमाइंडर हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो 32 डिवाइड बाई 2 करोगे आप, 32 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 16 आएगा कोशिएंट। ठीक है, और रिमाइंडर आएगा मेरे पास 0। ठीक है, देन जो रिजल्ट बचा हुआ है 16 जो आया था उसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 16 डिवाइड बाई, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक मैं डिवाइड करता रहूँगा। 16 डिवाइड बाई 2 करूँगा, मेरे पास क्वेश्चन आएगा 8, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 2 कम्प्लीटली डिवाइड, 16 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से। देन वापस 8 आया, तो 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 4 आया। अब 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 और होल क्वेश्चन आएगा 4। तो रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन 4। फिर मेरा अभी 0 नहीं हुआ है तो 4 डिवाइड बाई 2 किया, तो 4 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 2 एंड रिमाइंडर इज 0। 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, रिमाइंडर इज 0। 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5, बट हम इंटीजर में लेते हैं तो ये 0 हो गया। और क्वेश्चन जो आएगा आपका, ठीक है, 0 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 1। ठीक है, अब जितने भी जो भी रिमाइंडर आए हैं हम डिवाइड करते जा रहे हैं। रिमाइंडर आया तो उसके बाद हमने देखा था कि सारे रिमाइंडर्स जो होते हैं उनको हम रिवर्स डायरेक्शन में नोट डाउन करते हैं। मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स इस डायरेक्शन में मुझे नोट डाउन करना है। तो 32 जो होगा उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 0 0 0 0 0। मीन्स इस डायरेक्शन में 1 0 0 0 0 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 32।
ठीक है, दिस इज द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब मेरे पास आता है, हमने होल पार्ट का तो कर दिया, अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का करना है तो किस तरह से करूँगा। होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का दोनों अलग अलग तरीके से होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, 0.12 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं। उसके लिए हमने क्वेश्चन रिमाइंडर किया था यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड होल नंबर, प्रोडक्ट एंड होल नंबर। तो 0.12, जैसे मैंने वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा था, मैं होल पार्ट को रिमाइंडर नोट कर रहा था, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो होल पार्ट है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल पार्ट नोट डाउन कर दूंगा और फिर वापस से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 0.24 आएगा, और 0.24 में जो होल पार्ट है दैट इज 0। ठीक है, फिर अगेन 0.24 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 0.48, देन 0, होल पार्ट इज 0। ठीक है, 0.48 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.96, 0.96, तो आपका क्या हो गया, होल पार्ट इज 0। 0.96 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आएगा 1.92, होल पार्ट इज 1, होल पार्ट इज 1। फिर 0.92 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.84, होल पार्ट इज 1, 0.84 को अगेन मल्टीप्लाई करिए थे 1.68, 1। अब 0.68 और बच रहा है, तो हम क्या जनरली, अगर आपका बीच में अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे 1.00 आ जाता या 1.0 आ जाता, तो 1 में यहाँ नोट कर देता और फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक हो जाता। बट यहाँ पे अभी आगे और चल रहा है, तो हम इतना नहीं जाते हैं, हम मैक्सिमम 4 पोजीशन या 6 पोजीशन तक हम लोग करते हैं। तो मैंने यहाँ 6 पोजीशन तक कर दिया। अब जैसे होल पार्ट के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम रिवर्स नहीं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं। इसी डायरेक्शन में आपको नोट डाउन करना है। तो 0.12 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा दैट इज पॉइंट ऑब्वियसली लगाना है आपको। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, 0.000111। ठीक है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं 32.12 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है दैट इज 10000.0000111। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 32.12। तो आपको ध्यान रखना है, अगर होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों दिए हैं तो होल पार्ट के लिए 2 से डिवाइड करते जाओगे, रिमाइंडर नोट डाउन करते जाओगे, कब तक, जब तक 0 नहीं हो जाता है। प्रोडक्ट फ्रैक्शनल पार्ट में 2 से डिवाइड करते जाओगे और होल पार्ट नोट डाउन करते जाओ, तो जब तक कि ये भी 0 नहीं हो जाता है। क्लियर? तो फिर उसके बाद आप कंबाइन कर लो उनको इस तरह से। क्लियर? देन आता है आपके पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल हमने जो मेथड देखा था कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। तो बाइनरी से डेसिमल में हम लोग अगर करना है, इज डन बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाइनरी बिट by bit है यहाँ, bit by its positional weight and then adding all the product of binary bit and positional weight। हम सेम वही मेथड है जो हमने पिछली बार जो टेबल देखी थी अभी डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। हम क्या करते हैं, हम पोजीशन वेट जो है उससे डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उन सबको सम कर देते हैं, तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें 1010.011, ये बेस 2 में है, मीन्स बाइनरी में है, और उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये इस तरह से आपको टेबल बनानी है, बाइनरी डिजिट, पोजीशन एंड वेट। बाइनरी डिजिट आपकी क्या है, 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। पोजीशन क्या होगी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पोर्ट के इस साइड, आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है पोजीशन, और इधर नेगेटिव से स्टार्ट होता है। तो इस 0 की पोजीशन होगी 0 1 2 3, और आपका राइट हैंड साइड में आपका -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब ऑब्वियसली ये किस में है, बेस 2 में है, तो हमारा जो वेट होगा, वेट क्या होगा, बेस पावर पोजीशन। वेट क्या होगा, बेस पावर पोजीशन। 2 पावर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर -1, 2 पावर -2 एंड 2 पावर -3। तो अब मुझे नंबर निकालना है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा,
हर बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगा उसके वेट के साथ और इन सबको ऐड कर दूंगा। मीन्स मुझे क्या करना है, 1 × 2⁻³ प्लस 0 × 2⁻² प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻−1 प्लस 1 × 2⁻−2 प्लस 1 × 2⁻−3। तो इसको मैं अगर करूँगा तो दिस इज 8 प्लस 0, 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस दैट इज 2 प्लस दैट इज 0, दैट इज 0, ये क्या आएगा 1/4 इज 0.25 एंड 1/8 इज 0.125। इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट इज 10.375। तो इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है दैट इज 10.375। क्लियर है? तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। कितने डिजिट्स का होता है ये? 8 डिजिट्स का होता है। ठीक है, 8 डिजिट्स में 0 to 7, 0 1, जैसे डेसिमल हमारा 0 to 9 होता है, ऑक्टल में हम लोग 0 to 7 का कॉम्बिनेशंस जो डिजिट्स होते हैं सिंबल्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, या हम बोले तो इससे ज़्यादा अगर दिया हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस होता है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज सो द बेस जो होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है। बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ठीक है, क्योंकि हम लोग 8 सिम्बल्स यूज़ करते हैं 0 to 7, तो इसका जो बेस होता है और रेडिक्स होता है वो 8 होता है। एनी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 8, हमेशा 8 लेस से लेस होती है, 0 to 7 के बीच में ही होगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। मेनली ऑक्टल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा नंबर्स जब बाइनरी में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट शॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्टल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे 674.23 इन बेस 8, दिस इज द वैलिड ऑक्टल नंबर क्योंकि सारे 0 to 7 के बीच में ही है। बट अगर मैं ये दूँ 6148.12 बेस 8, दिस इज नॉट अ वैलिड बाइनरी नंबर क्योंकि 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 आ गया, 9 आ गया, तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। क्लियर? 0 से 7 के बीच में ही कुछ होना चाहिए। अब मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड जो हमने डेसिमल टू बाइनरी के लिए लगाया था कि होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग अलग, चलो होल पार्ट में हम बेस से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर नोट डाउन करते जाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में हम बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और होल पार्ट नोट डाउन करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल का क्या है, बेस इज 8। जैसे मुझे यहाँ पे 27.23 है और बेस 10 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम वही पहले होल पार्ट लेंगे 2710। ठीक है, होल पार्ट में हम वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर लेंगे, इसको हम बेस से डिवाइड करेंगे, 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 3 एंड रिमाइंडर इज 3। ठीक है, देन जो आपका क्वोशिएंट आया था बचा हुआ, उसको वापस मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट आएगा 0 एंड रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3। तो इट मीन्स आपका हम, और इसके बाद हम किस तरह से नोट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, सेम जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी में किया था। डेसिमल टू बाइनरी में हम 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, तो डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो यहाँ पे ऑक्टल में करना है तो आपको क्या करना है, उसके बेस से मीन्स 8 से डिवाइड करना और रिवर्स डायरेक्शन में। तो 27 जो आपका डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर इज 33, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर इज 33। क्लियर? इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगर देखें हम लोग 0.23 बेस 10 है, ऑक्टल में है, सॉरी डेसिमल में है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सेम आपको क्या करना है, 10 से सॉरी 8 से बेस 8 से मल्टीप्लाई करना है और होल पार्ट नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ है प्रोडक्ट एंड होल नंबर 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो आएगा 1.84
1.84 में हम क्या नोट डाउन करेंगे, हम होल पार्ट इधर ले लेंगे और बचा हुआ जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.84 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 6.72 आएगा। 6 को मैं नोट डाउन कर लूँगा, बचा हुआ 0.72 है उसको वापस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, आएगा 5.76। फिर मैंने 5 को होल पार्ट को नोट डाउन कर दिया, रिमेनिंग जो पार्ट है मेरा फ्रैक्शनल 0.76 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 6.08, तो मैंने 6 को नोट कर लिया। फिर आगे और करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट हम 4 डिजिट या 5 डिजिट से ज़्यादा नहीं, 6 डिजिट से ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज नोट डाउन करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1656, दैट मीन्स 0.23 का जो ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट है दैट इज 0.1656। 0.1656 is the octal number, octal equivalent of 0.23। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 27.23 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है दैट इज 33.1656। 33.1656 क्लियर। अगर मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करना है, जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, अभी मुझे ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो हम किस तरह से करते हैं। हम बाइनरी टू डेसिमल हमने कैसे किया था, हम लोग वही पोजीशन वेट निकालते थे और डिजिट को पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, और उसमें वेट हमारा था 2 पावर या 2 पावर पोजीशन। यहाँ पे मेरे पास वेट क्या होगा, 8 पावर पोजीशन होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ आपको निकालनी है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखें तो 132.54 आपका ऑक्टल में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ऑक्टल डिजिट आप नोट डाउन कर लो 1 3 2 5 4, और पोजीशन वेट आपको पोजीशन निकालनी है तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पोजीशन होगी 0, 3 की होगी 1, 1 की होगी 2, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट में 5 की होगी -1 एंड 4 की होगी -2। इनका वेट निकालें तो बेस पावर पोजीशन 8 पावर 2, 8 पावर 1, 8 पावर 0, 8 पावर -1 एंड 8 पावर -2। अब नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, डिजिट को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर -2, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 64 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 0.625 प्लस 0.0625, तो दैट इज नंबर इज 90.6875। तो 132.54 जो है उसका ऑक्टल जो है, उस ऑक्टल का डेसिमल इक्विवेलेंट इज 90.6875। द 90.6875 इज द क्लियर। एक समझ में आ गया आपको तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब में से बेस का फंडा अलग है। ठीक है, और कुछ नहीं, मेथड वही है, बेस का फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेसिमल टू ऑक्टल किया और ऑक्टल टू डेसिमल किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बाइनरी में ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो तो आ सकता है एग्जाम में। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है। अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपके पास, हाँ फर्स्ट मेथड आपको कब लगाना है, जब आपके पास आपके पास टाइम हो एग्जाम में और आपका ज़्यादा नंबर का, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी करना है। किस में करना है, ऑक्टल टू बाइनरी। तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे इसको। फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, हमें आता है ऑक्टल टू डेसिमल, अभी हमने पढ़ा है। ऑक्टल टू डेसिमल आपको करना है, और फिर डेसिमल में जब आ गया तो डेसिमल से बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो। हमने दोनों मेथड पढ़े हैं, ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो आपको डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्टल टू बाइनरी। आप पहले क्या कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट मेथड में ऑक्टल टू डेसिमल निकालो, फिर डेसिमल टू बाइनरी निकालो। एक मेथड तो ये है आपका। ठीक है, हमने दोनों ही चीज़ पढ़ी है, ऑक्टल टू डेसिमल हमने पढ़ा है, डेसिमल टू बाइनरी भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एंड सेकेंड मेथड हमारे पास है। हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम जो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है उस हर ऑक्टल नंबर का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। हर ऑक्टल नंबर का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। उन 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट को से हम लोग उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज द टेबल।
ज़ीरो का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है ज़ीरो ऑक्टल जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 000। वन का होता है 001, टू का होता है 010, थ्री का होता है 011, फोर का होता है 100, फाइव का होता है 101, सिक्स का होता है 110 एंड सेवन का होता है 111। इस टेबल को यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज मेरे पास ये नंबर है 217.13, तो इसको हम क्या करते हैं, हम सेम टेबल बनाएंगे 217.13। ठीक है, इस तरह से टू का टेबल, अगर अभी आप जो टेबल हमने देखी थी उस टेबल में अगर हम लोग देखें तो टू का बाइनरी इक्विवेलेंट है 011, वन का है 001 और सेवन का है 111। तो इसको अगर हम आगे, टू का बाइनरी इक्विवेलेंट है 010, वन का है 001, सेवन का है 111, वन का है 001 एंड थ्री का है 011। वो टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन कर लो। आप इन सबको अगर कंबाइन करेंगे, बीच में कहाँ पॉइंट लगाना है, यहाँ पे इस पोजीशन पे वन से पहले। तो 217.13 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा दैट इज दी 010 000 001 111, यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका 111 के बाद पॉइंट, देन 001 एंड 011। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। बट अगर आपके पास टाइम है और मार्क्स ज़्यादा नंबर का है तो आप फर्स्ट वाले मेथड से करना है, जिसमें हम ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं, फिर डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, दो स्टेप में करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आंसर चेक करने के लिए। ये ज़ीरो हट जाएगा क्योंकि आप किसी भी नंबर के आगे, जैसे हम डेसिमल में देखें तो 0217 लगाते तो राइट हैंड साइड में जो जीरो लगा है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, देन अब मेरे पास आता है बाइनरी टू ऑक्टल करना हो तो ऑक्टल टू बाइनरी हमने पढ़ लिया। बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो यहाँ पे भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो हमें पता है हम क्या करें, पहले बाइनरी टू डेसिमल में कर देते हैं, कन्वर्ट करें बाइनरी टू डेसिमल और फिर डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी यहाँ गलत लिख गया, डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कर दें, फिर डेसिमल टू ऑक्टल हम लोग कर देते हैं। सही है, लिखा हुआ सही है। और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू बाइनरी। दोनों चीज़ हमें आती है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मेथड आपको करना है। सेकंड मेथड है सेम जो हमने अभी देखा था कि हम क्या करते हैं, पहले वाले मेथड में हमने किया था ऑक्टल टू बाइनरी में हम हर ऑक्टल डिजिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट नोट डाउन करते जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमें बाइनरी नंबर दिया है उस बाइनरी नंबर में हम 3 बिट के ग्रुप्स बना देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग बनेगा और आपका होल पार्ट के लिए अलग बनेगा। ठीक है, 3 बिट के फ्रैक्शनल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपका होल पार्ट में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट से इधर आपके राइट लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हैं और पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट के राइट साइड में आपका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग ग्रुप्स बना के और उनको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि 3 बिट के कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो आप उसको जैसे 000 है तो उसको आप 0 लिख सकते हो, 001 है दैट इज़ द ऑक्टल डिजिट 1, 010 है तो 2, 011 है तो 3। ठीक है, तो उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ है मेरे पास सेम अभी जो हमने किया था वही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो पॉइंट वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास क्या होगा, हम 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 111 इज़ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इधर से इस साइड जाना है मुझे और इधर से इस साइड जाना है, तो इनके 3 कॉम्बिनेशन ये बनेगा फर्स्ट। सेकेंड कॉम्बिनेशन होगा 001। ठीक है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे एक डिजिट नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 010 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पे सेम जैसे यहाँ है तो हमने 3 के बिट 3 का कॉम्बिनेशन 111, 001 एंड 10 बचा, तो आगे आप क्या लगा दोगे, एक यहाँ पे 0 लगा दो, 010। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 001 एंड यहाँ होगा 011।
ठीक है। अब उस टेबल से आप देखो 010 का बाइनरी ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है 2, 001 का ऑक्टल इक्विवेलेंट इज 1, 111 का ऑक्टल इक्विवेलेंट इज 7, 001 का ऑक्टल इक्विवेलेंट इज 1 एंड 011 का ऑक्टल इक्विवेलेंट इज 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 217.13। ठीक है। तो आज के लिए बहुत है ये। ठीक है। हमने कन्वर्जन पढ़ा है, नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं और कन्वर्जन पढ़ा है। प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक बार आप ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, थैंक यू।